नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उससे रिलेटेड है। तो ये बच्चे की साइप्रस की पीसीसी आई है, कंट्री का नाम है साइप्रस। बहुत सारे बच्चे हमें अप्रोच करते हैं पीसीसी के लिए, फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फॉर डिफरेंट कंट्रीज़, क्योंकि इसकी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है। जब आप किसी कंट्री में मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रहकर इंडिया में वापस आ जाते हैं, तो वहाँ से किसी फर्दर कंट्री का कोई लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करते हैं या पीआर अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको अपनी प्रीवियस कंट्री की भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमें मैक्सिमम जो बच्चे सिंगापुर के कॉन्टैक्ट करते हैं, जो सिंगापुर में, जो यूएई मिडिल ईस्ट कंट्री में रहकर आते हैं, वो भी हमें कॉन्टैक्ट, साइप्रस में बहुत स्टूडेंट जाता है साइप्रस में वर्क परमिट वाले, वो भी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं। इवन वर्ल्ड वाइड से जो बच्चे फॉरेन कंट्री में रहे हुए हैं वो हमें अप्रोच करते हैं, इंडियन ही होते हैं, तो उनको हम ये पूरी हेल्प करके देते हैं। इवन सुपर लीगलाइजेशंस का भी प्रोसेस है इसके अंदर। सम कंट्रीज़ आर सेइंग कि आपकी पीसीसी जब आपकी हो जाती है उसके बाद अपोस्टल, और अपोस्टल के बाद सुपर लीगलाइजेशन भी होनी चाहिए, उसमें भी हम बच्चों की हेल्प करते हैं। अभी इसके अंदर इंटेरोगेशन ये है कि इनकी जो फीसें हैं गवर्नमेंट की, वो आई थिंक सो $30 से स्टार्ट होकर $100 की है, डिपेंड। मतलब आप ये लेकर चलिए 3,000 से स्टार्ट होकर 10,000 रुपीज़ की फीसेस हैं। अभी लोग हमें कहते हैं कि सर इसकी तो 3,000 की फीस है, तो आप अपनी जो चार्जेस हैं 30,000 35,000 रुपया मांगते हैं, पीसीसी का जब 25,000 रुपया मांगते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। रीज़न्स क्या हैं कि कुछ कंट्रीज़ में क्या है कि जब तक आपका वहाँ पर कोई फिज़िकल पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो तब तक आपकी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं हो सकती। अभी उस कंट्री के अंदर जो फिज़िकल पर्सन है वो भी कोई पैसे तो लेगा, वो फ्री में तो हमारा काम करेगा नहीं ना आपका, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ उसके भी एक्सपेंसेस हैं। पहले तो मैंने ये बता दिया, ठीक है। दूसरा, कुछ कंट्रीज़ में आपको अपने फिंगरप्रिंट्स भी करवा कर वहाँ पर भेजने पड़ते हैं। कुछ कंट्रीज़ में हमें आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो थ्रू कोरियर भेजने पड़ते हैं, तो वहाँ पर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है। और फिर हमारे चार्जेस भी है। आपसे 10 फ़ोन आ रहे हैं, आपके 10 फ़ोन जा रहे हैं, आप 2 बड़ी मीटिंग में आए हैं, तो सारा कुछ मिला के ये एक्सपेंसेस आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे थ्रू अप्लाई करो, आप अपने थ्रू अप्लाई कर ले। अगर फेल्यूर हो जाते तो देन कॉन्टैक्ट अस, देन कंसल्ट अस, तो हम आपकी ज़रूर गाइड करेंगे कि आपकी फॉरेन पीसीसी हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। इवन हाउ टू डू द अपोस्टाइल, कौन से डॉक्यूमेंटों को एसडीएम अपोस्टाइल करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंटों को एचआईडी करवाना पड़ता है, कौन से डॉक्यूमेंटों को होम से अटेस्टेशन करवाने के बाद अपोस्टाइल होती हैं, और अनमेरिड सर्टिफिकेट क्या होता है, इवन डेथ सर्टिफिकेटों को अपोस्टल किस तरीके से करना है, इवन डिवोर्स डिग्री को अपोस्टल कहाँ से करवाकर कौन सी कंट्रीज़ में दिखाना है, चैम्बर अटेस्टेशंस क्या हैं, ये सारे के सारे सुपर लीगलाइजेशन के बारे में, ये सारी की सारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं क्राउन इमिग्रेशन के पास आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल सकती हैं। इवन पावर ऑफ अटॉर्नीज़, अभी क्या है कि कुछ फॉरेन से पावर ऑफ अटॉर्नीज़ आती हैं बन के जो इंडिया में यूज़ करनी है, कोई इंडियन पावर ऑफ अटॉर्नीज़ बन के जाती हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में यूज़ करनी है, उनको कैसे बनाना है, ये सब चीज़ में हम गाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम फॉरेन पीसीसी। इवन इसके अलावा भी हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के वीज़ाज़ की सर्विसेज हैं, इधर वो टूरिज़्म के लिए स्टूडेंट वीज़ा पर जाना है आपने, नंबर ऑफ़ टाइम आप रिफ्यूज़ हैं, डिपोर्टेड हैं, रिवोक्ड हुआ है वीज़ा आपका, ओवर स्टे रहकर आए हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। तो डिपेंड प्रोफाइल टू प्रोफाइल। अगर आपको किसी भी कंट्री की पीसीसी की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कंसल्ट करें। आपके पास अगर सारे के सारे डॉक्यूमेंट हैं, उसको चेक करने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें इतना टाइम लगेगा। तो अगेन डिपेंड है कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट, अभी डॉक्यूमेंट ही नहीं है आपके पास पीसीसी के लिए, तो प्रीवियसली जिस कंट्री में रहकर आए हैं, कौन से ड्यूरेशन में रहकर आए हैं, वहाँ का लीगल एड्रेस क्या था आपका, ये ऐसे डॉक्यूमेंटों की हमें रिक्वायरमेंट रहती है। कुछ कंट्रीज़ बहुत स्पेसिफिक होती हैं, तो हम उसमें हर एक बच्चे की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इन पीसीसी को ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको हम क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं, कुछ कंट्री में पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, डिपेंड है, क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम ज़रूरत है कनाडा वाले लोगों को बहुत पड़ती है, जिन्होंने वर्क परमिट पे, पीआर पे जहाँ जाना होता है। तो इवन यूएसए में भी इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। यूएसए में जब आपकी को पिटीशन अप्रूव्ड होती हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री भी दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड करती है। जब किसी भी कंट्री में आप इतने टाइम से ज़्यादा रहकर आएँ, जब आपने अपनी पीआर अप्लाई करनी होती है, शेंगन की भी बहुत सारी कंट्रीज़ इन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट करती है।
तो पीसीसी एंड अपोस्टाइल से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी इन सब टेक्निकल चीज़ों के ऊपर जो मैंने अभी डिस्कशन की है, उनको ज़रूर वॉच करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। तो आपको बहुत सारा ज्ञान हो सकता है। तो अगर आपकी कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।